आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहा है और देखिए सेक्टर 15 के सेंट्रल पार्क में मैं मौजूद हूँ और देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, साथ में बच्चे भी योग कर रहे हैं और ये यहाँ से सेहत का संदेश जो है वो दिया जा रहा है। लीनेस क्लब द्वारा ये आयोजन किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर ईशा गुप्ता जी हैं, राजबाला सरदाना जी है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि बताएं कि क्या संदेश आप लीनेस क्लब इसके माध्यम से देना चाह रहे हैं। मैं लीनेस क्लब की फाउंडर ईशा गुप्ता हूँ और मैं जो हमारे पीएम है, उन्होंने जो संदेश दिया है योगा का, वाकई में आज लगा है कि मोदी जी ने सबको सुबह सुबह उठा दिया और ये पूरे भारतवासियों के लिए, क्या पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सबको एक संदेश है कि योगा करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे तो देश का भला होगा और संसार को चला सकेंगे। बिल्कुल। और हमारे साथ जो है भाजपा नेत्री राजबाला सरदाना है। राजबाला जी, एक दिन क्या काफी है सेहतमंद बना रहने के लिए? आपको नहीं लगता हर दिन योगा दिवस होना चाहिए? जी, आज का दिन तो सिंबॉलिक रूप से और एक से गर्व और खुशी और उत्साह दिखाने का दिन है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी सांस्कृतिक विधा थी, जो हमारी वैदिक परंपरा थी, उसको राष्ट्रीय पटल पर स्थान दिलाया, भारत का गौरव बढ़ाया है। तो आज के दिन तो हम योगा करें ही करें, जैसे आप करें, लेकिन इसको हम हमेशा के लिए आदत बनाएं। और विशेष रूप से मैं महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को तो प्रतिदिन अपने लिए कुछ समय जरूर निकालना चाहिए, चाहे वो 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, क्योंकि जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो एक परिवार स्वस्थ रहता है, और एक परिवार स्वस्थ रहता है तो समाज स्वस्थ होता है और देश स्वस्थ होता है। तो महिलाओं के लिए तो सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। अपनी कैपेसिटी के अनुसार थोड़ा बहुत योग जरूर करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, हमें आदत में रखना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आरती गुप्ता एंड प्रेसिडेंट ऑफ लीनेस क्लब। ओके आरती जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि महिलाएं घर के कामकाज में उलझी रहती हैं और अक्सर भूल जाती हैं अपने समय निकालने के लिए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर महिलाओं को? देखिए, अपनी सेहत के लिए समय निकालना पड़ता है। ये कहना कि समय नहीं है, सबके पास 24 घंटे हैं, लोग वर्किंग भी होते हैं, घर का काम भी करते हैं और अपने लिए समय निकालते हैं। मैं स्वयं अपने लिए 1 घंटे का समय डेली निकालती हूँ, डेली। अगर आपको योग का मतलब होता है कि रोग से दूर रहो, तो वो तभी हो सकता है जब आप योगा करें। सिंबॉलिक डे है योगा। मैं राजबाला जी से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये एक दिन का नहीं है, ये आपका नियमित योग है, इसलिए आपको हम तो आज तो सिंबॉलिक रूप पे योगा डे बना रहे हैं। जी, यानी क्योंकि सेहत के साथ साथ जो शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक सेहत भी जरूरी है। सर, आपसे तो जरूर पूछूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा तनाव सबका झेलते भी हैं, योगा कितना जरूरी है? पीएम मोदी ने आह्वान किया। योगा तो बहुत ही जरूरी है। देखो, स्वस्थ हेल्थ के लिए, और आजकल जो जैसे हमारा खाना पीना खाते हैं, उनके जो सही डाइजेस्ट सिस्टम हमारा ठीक रहे, उसके लिए योगा बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि देखो, आज पूरे विश्व हिंदुस्तान को फॉलो कर रहा है। जी बिल्कुल। ये हमारे गर्व की बात है जो 21 जून को अपना योगा दिवस पूरे संसार मनाया जा रहा है। ये सिर्फ भारतवासियों की देन है। बिल्कुल। और मैं चाहूंगी सब संक्षिप्त में अपना अपना मैसेज जरूर दें योगा दिवस पर। कहते हैं कि करेंगे योग रहेंगे निरोग, मानते हैं इसको? बिल्कुल मानते हैं। हमारे माननीय मोदी जी ने शुरुआत करी इसकी, और अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर योग दिवस मनाया जा रहा है। तो हम धन्यवाद करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने योग का आह्वान किया और पूरे विश्व भर में इसका आह्वान चल रहा है। जी प्रभा जी, योग कितना जरूरी है महिला की लाइफ में? बहुत ज़रूरी है। देखो, एक तो मानसिक तनाव भी बहुत होता है महिलाओं को, तो अगर हम योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आज के संदर्भ में बहुत सही रहेगा। जी, क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से जागरूकता आ रही है, मैं देख रही हूँ महिलाओं की संख्या पूरे फरीदाबाद में मैंने योग दिवस देखे सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं। पार्कों में केवल पुरुष ही नजर आते थे। सेल्फ लव की तरफ जा रही है महिलाएं, जैसे कि मैडम ने बोला, राजबाला मैम ने, कि जब घर स्वस्थ होता है तो फिर पूरा समाज और उसके बाद देश और उसके बाद पूरा विश्व। तो मोदी जी ने जो ये फिट इंडिया मूवमेंट शुरू करी है, मैं उसकी रेगुलर पार्ट भी हूँ। और मेरे को ये लगता है कि ये आगे नहीं कि हम 40 के बाद इसको योग को अपनाएं। कहते ना, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब ये हो जाएगा उसके बाद करेंगे, जब तब तक उम्र निकल जाती है। ये बच्चों को आप 2 साल की उम्र के बाद से ही बच्चे नियम से अगर योग को अपना ले, जैसे कि हम पूजा करते हैं, ब्रश करते हैं अपने दांतों को, अगर इसको नियम बनाएंगे, मुझे
मुझे लगता है बुढ़ापा भी नहीं छुएगा। जो मेंटल आज इशू हो रहा है, सबसे ज्यादा बच्चे जो स्ट्रेस में, तनाव में आके जो आत्महत्याएं हो रही है, मेंटल हेल्थ, माइंड, बॉडी एंड सोल, इनका सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। तो योगा उसका एक पार्ट है। तो सब आए और योग को अपनाएं और स्वस्थ बने। जी, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शिखा चौधरी है। मैं प्राणिक हीलिंग और अरहैटिक योगा को यहाँ पे अभी जैसे प्रतिमा जी कह रही थी बुढ़ापा नहीं आएगा और मोदी जी भी कह रहे हैं एंटी एजिंग चाहिए, तो फिर योगा करो। बिल्कुल, योगा एक बहुत ही अमेजिंग मोडालिटी है और प्राणिक हीलिंग उसे सपोर्ट करता है, जिसे माइंड, बॉडी और सोल, हम तीनों को इकट्ठा मिलकर अपनी लाइफ में आगे बेटर कर सकते हैं। ये सबके लिए ये बहुत जरूरी है। जी, क्या नाम है मैम आपका? मैं रेनू मारवा, क्या पीआरओ कहेंगे? लिनस क्लब फरीदाबाद से हूँ। जैसे कि हमारा इस साल का मोटो है हेल्दी एजिंग। अब हम धीरे धीरे, अब हम सब काफी लोग हैं जो कि अपने उम्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो योगा एक ऐसी चीज है जिसको करने से मीन्स हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमें एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी हम और कार्यों में लगा सकते हैं, हम सोशल वर्क में लगा सकते हैं। ये यहाँ से एनर्जी गेन करके हम इसी एनर्जी को आगे दुनिया में बांट सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष वर्मा है जी। मैं सोन टेस्ट के सेक्टर 15 जी, योगा सिखाते भी हैं क्या आप? योगा सिखाते भी मैडम जी, तो कोई एज तो नहीं होती योगा के लिए? कोई मेरे 69 एज है, फिर भी मैं योगा करता हूँ घर पे अभी। क्या नाम है मैम आपका? मैं मोनिका गुप्ता, जी, लास्ट ईयर प्रेसिडेंट। योगा दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर क्या संदेश फरीदाबाद वासियों को? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि योगा से बेस्ट एक्सरसाइज है ही नहीं। योगा हमें इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब फिजिकली और हमारी अंदर से आत्मा को भी शुद्ध करता है। तो हम सबको योगा अपनाना ही चाहिए। जी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शिक्षा गुप्ता है। जी, आप भी करते हैं योगा? मैं योगा करती हूँ। जियो और जीवन दो, ये तो सभी कहते हैं, परंतु योगा तो जीवन देने वाला है, इसलिए दी बेस्ट है और हमें जरूर करना चाहिए। जी, बालू जी क्या कहेंगे? कई बार ये कहा जाता है कि भाई उम्र हो गई है, ज्यादा हड्डियां बोल जाएंगी, नहीं ज्यादा करना चाहिए, लेकिन अनुभव क्या कहता है योगा जिंदगी में कितना जरूरी है? जहाँ तक उम्र की बात है, तो जो उम्र दराज लोग योगा करेंगे उनके लिए तो और भी अच्छा है। और हिंदुस्तान में जहाँ कई लोग बिना इलाज के मर जाते हैं ना, बिना दवाई के मर जाते हैं, ये वो चीज है इसमें दुर्लभ बीमारियों का इलाज है। साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। बिल्कुल। हमारे देश के लिए तो योगा इतना जरूरी है, जहाँ पर डॉक्टर की सुविधा, दवाई की सुविधा नहीं भी जा सकती है, हम अपने आप को योग से ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत जरूरी है हमारे जी। तो बिल्कुल जरूरी है। सेहतमंद रहने के लिए केवल अस्पताल सहारा नहीं है, बल्कि अगर आप योग करेंगे तो शायद आपको अस्पताल का मुंह देखना ना पड़े। इसलिए जरूरी है इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर संकल्प ले कि खुद भी योगा करें और भी लोगों को सेहतमंद रहने के लिए योगा के लिए प्रेरित करें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।